मूवी की शुरुआत एक शिप से होती है जहां पर एक मोटा सा इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है। इसके बाद मूवी 2 दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर सभी न्यूज वाले अपने न्यूज में बता रहे होते हैं कि मिलेनियर रंजित डोगरियाल अपना 100वां बर्थडे इसी लग्जरियस शिप में बनाएंगे जिसमें बहुत से बड़े बड़े वीआईपीस भी आने वाले हैं। इस बर्थडे की जिम्मेदारी रंजित डोगरियाल अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए हैं। फिर हम देव को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहा होता है कि तभी उसके पास कॉल आता है कि रंजित सर को हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से सभी बोर्ड डायरेक्टर के लोग उनके रूम में पहुंचते हैं और वहां पर देव भी पहुंचता है। दरअसल देव रंजित डोगरियाल का बेटा है, वो अपने पापा से मिलता है और उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से सभी कोई परेशान हो जाते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि ये पार्टी को कैंसिल करते हैं और रंजित सर के डेथ की खबर पब्लिक कर देते हैं। जिस पर माया बोलती है कि ऐसा करने से शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा और सब कुछ डूब जाएगा। इन सभी चीजों से बचने के लिए सिराज रंजित सर के पर्सनल वकील लूसी को बुलाता है। वो बताती है कि रंजित सर ने मरने से पहले होलोग्राम बिल तैयार करवाए थे। लूसी उस होलोग्राम वीडियो को प्ले करती है जिसमें रंजित डोगरियाल अपने बेटे देव को बोलता है कि तुम मेरे दूसरी पत्नी के बेटे हो, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर एम्पायर का असली हकदार तुम नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी शकुंतला के बेटे जोली की है। पापा रंजित ये भी बताते हैं कि मेरे जन्मदिन के खुशी में जोली 3 बजे आने वाला है, अगर वो ना आए तो लूसी मेरी प्रॉपर्टी इन सभी बोर्ड मेंबर में बांट देना। इसके बाद होलोग्राम वीडियो बंद हो जाती है। ये जानकर सभी परेशान हो जाते हैं, पर देव बोलता है कि सभी कोई जश्न मनाओ, मेरा भाई आ रहा है, इस एम्पायर का असली वारिस। सभी गेस्ट शिप में आने लगते हैं, जिस वजह से देव कैप्टन को बोलता है कि जब जोली आए तो शिप का हॉर्न बजा देना। तभी लूसी सभी बोर्ड डायरेक्टर और देवा को बताती है कि मुझे रंजित सर की एक और लेटर मिली है जिसमें जोली का डिटेल है। जोली लेफ्टी है और उसके बट में बर्थ मार्क्स है, उसकी शादी फॉरेनर से हुई है। तभी शिप का हॉर्न बजता है और जोली वहां पर आ जाता है, जो अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ जोली बताता है, पर कंफर्मेशन के लिए बेदी जोली का पासपोर्ट मांगता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और वो अपना प्रूफ देने लगता है कि वो ही जोली है। यहाँ तक कि वो अपना बर्थ मार्क भी दिखाता है, साथ में यह भी बताता है कि उसकी शादी फॉरेनर से हुई है जो अफगानिस्तान की है। इस सभी बातों से देव को यकीन हो जाता है कि यही जोली है और उसे गले लगाता है, पर तभी शिप का हॉर्न फिर से बजता है। उस शिप में एक और जोली आता है जो अपना नाम जलभूषण बताता है और बोलता है कि रंजित डोगरियाल उसके पापा है, साथ में वो अपना बर्थ मार्क भी दिखाता है। फिर वो सभी को अपनी वाइफ से मिलाता है जो श्रीलंकन है। इतना सब कुछ होने के बाद बेदी बोलता है कि हम कैसे माने कि तुम ही असली जोली हो, जबकि जलालुद्दीन उर्फ जोली भी हमें यही बता रहा है कि ये असली जोली है। उसी वक्त फिर से शिप का हॉर्न बजता है और एक नया जोली आता है जो अपना नाम जूलियस बताता है और वो अपनी बीवी से मिलवाता है जो नेपाली है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी जूलियस यानी तीसरा जोली को पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही 2 जोली हैं, जिस पर जूलियस बोलता है कि ये सभी फरेबी हैं, असली जोली मैं हूँ। गुस्से के मारे देव बोलता है कि अब मैं पता लगा के रहूंगा कि असली जोली कौन है। देव डॉक्टर को बोलता है कि इन तीनों का डीएनए टेस्ट करो, पर तभी हमें यह भी पता चलता है कि डॉक्टर को पीनट से एलर्जी है, इसलिए वो एलर्जी पेन अपने साथ रखता है। इसके बाद शिप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रवाना हो जाती है। सभी कोई पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं और डॉक्टर तीनों जोली के डीएनए टेस्ट कर रहा होता है। तभी एक नकाबपोश सिक्योरिटी रूम में जाकर हार्ड डिस्क तोड़ देता है, पर उसके जूते में एक चिप का टुकड़ा लग जाता है और वो मेडिकल लैब में भी जाता है जहां पर वो तीनों जोली के डीएनए को बदलने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त डॉक्टर वहां पर आ जाता है और उसे ये सब करने से रोकता है, पर वो गुस्से के मारे उसको पीनट्स खिलाकर मारना चाहता है, जिस कारण ये मर्डर जैसा ना लगे। पर किसी तरह डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है। किलर उसे पकड़ लेता है और चाकू से उसका मर्डर कर देता है। इसी बीच पास्ता सभी के ड्रिंक्स में मदहोशी की दवाई मिला देता है, जिस कारण सभी को याद नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगली सुबह जूलियस जगता है तो वो देखता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ना होकर शशिकला के साथ रात गुजारी है। ये जानकर दोनों चौक्ड हो जाते हैं और इस बारे में दोनों किसी को कुछ नहीं बताने की प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद दोनों जलभूषण के पास जाते हैं जहाँ पर वे देखते हैं कि जलभूषण कंबल के नीचे किसी के साथ डॉक्टर खेल रहा है। जब जूलियस उनका कंबल हटाता है तो वो देखता है कि सारा और
और जलभूषण दोनों लिपटे हुए हैं। ये बात इन दोनों को भी पता नहीं होता, जिस वजह से जलभूषण अपनी वाइफ शशिकला से माफी मांगता है। उसके बाद सारा अपने पति जलालुद्दीन को ढूंढने जाती है, जहाँ पर सभी कोई देखते हैं कि वो किसी और के साथ रात गुजारा है। जलालुद्दीन उठता है और अपनी पत्नी सारा को बगल में खड़ा देख शॉक्ड हो जाता है कि तुम यहाँ हो तो मैंने रात किसके साथ बिताई। जब वो कंबल हटाता है तो वो देखता है कि वो आखिरी पास्ता है, जिस वजह से सारा रोने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम एक गे हो। जिस पर पास्ता बोलता है कि ये सब तुम लोगों की गलती है, दरअसल मैंने ड्रिंक में मदहोशी की दवाई बटुक पटेल के लिए मिलाई थी ताकि मैं उसके साथ मजे कर सकूं, पर तुम लोगों ने गलती से उस ड्रिंक को पी लिया, जिस वजह से ये सब हुआ। तभी तीनों जोली एक दूसरे से बोलते हैं कि इसलिए हम लोगों को कल रात के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। पर जूलियस बोलता है कि कल मेरे पास ये गन कहाँ से आया। जलभूषण भी बोलता है कि मैंने ये अलग अलग जूते कब पहने मुझे पता ही नहीं। तभी जलालुद्दीन के पास एक फोन बजता है। जब वो चेक करता है तो वो उसका फोन नहीं, दरअसल ये डॉक्टर का फोन है जिसमें देव कॉल कर रहा था। वे कॉल को उठाते हैं जिसमें देव बोलता है कि 10 बजने वाले हैं, जल्द से तीनों जोली के DNA टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। ये जानकर ये लोग डर जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। जलालुद्दीन ये सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास डॉक्टर का फोन कहां से आया। कांची मिसिंग थी, इसलिए वे उसे ढूंढते हैं। उन्हें कांची का फोन मिलता है। जब जलालुद्दीन फोन को उठाता है तो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फोन के कवर में किसकी कटी हुई अंगुली है। तभी उन्हें पास्ता की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से सभी कोई किचन में भागते हुए चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे कटे हुए अंगुली को भी फेंकना भूल जाते हैं। वे किचन में आते हैं जहाँ पर पास्ता रो रहा होता है। दरअसल इन तीनों जोली ने ही उस तोते को मारा था। पास्ता बोलता है कि मैं अपने तोते के कातिलों का पता लगाकर ही रहूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। जूलियस को याद आता है कि उसने रात में बटुक पटेल को फ्रिज में बंद कर दिया था। वे उसे वहाँ से निकालते हैं। बटुक अकड़ते हुए बाहर निकलता है। ये देखकर जूलियस खुश हो जाता है कि वो मरा नहीं। फिर सभी कोई पार्टी वाले जगह में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कांची का बैग मिलता है जिसमें उन्हें एक बाइक की चाबी मिलती है। तभी जलभूषण को याद आता है कि उसने बाइक चलाई थी और उसके पीछे कांची बैठी थी, जिस वजह से सभी कोई टायर के निशान का पीछा करते हुए कांची के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल वो एक जगह टंगी हुई होती है। वे उसे वहां से उतारते हैं और सभी कोई एक जगह पर मिलते हैं ताकि डॉक्टर DNA टेस्ट को बता सके, जिससे साबित हो जाएगा कि असली जोली कौन है। पर जैसे ही बेदी डॉक्टर को कॉल करता है तो उसका फोन जलालुद्दीन के पास बजता है। जब वो फोन को निकालता है तो उसके साथ कटी हुई अंगुली भी निकलता है और उसी वक्त झूमर से डॉक्टर की लाश नीचे गिरती है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। देव इस मर्डर के पीछे तीनों जोली के ऊपर शक करता है कि कहीं इन्हीं लोगों ने डॉक्टर को तो नहीं मारा, ताकि DNA टेस्ट के बारे में पता नहीं चल सके। इसलिए देव सस्पेक्ट के तौर पर इन 6 को शिप के जेल में डलवा देता है, जहाँ पर हमें असलियत पता चलता है कि यहाँ पर असली जोली कोई नहीं है। दरअसल पापा रंजित ने जूलियस को फोन से हायर किया था ताकि वो असली जोली का पता लगा सके, पर उसे जोली की आदतों के बारे में पता चला तो वो पैसों की लालच में खुद ही जोली बनकर आ गया। पर असलियत में जूलियस प्राइवेट डिटेक्टिव है। तभी जलालुद्दीन जूलियस को बोलता है कि तुमने कांची को अपना पूरा प्लान बता दिया, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो तुम्हारे साथ आने वाली थी, इसलिए मैंने भी जारा को अपने साथ ले लिया। पर जलभूषण बोलता है कि यहाँ पर तुम लोगों को पता नहीं था कि जारा मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मुझे तुम लोगों की सारी प्लानिंग बता दी थी, इसलिए मैंने शशिकला को अपने साथ ले लिया। फिर वे सभी बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अभी यहाँ से निकलने की सोचो। इसके बाद हम लंदन देखते हैं जहाँ पर बीड़ू और बाबा दोनों क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बहुत से लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं, जिस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। बाबा के पास माया का कॉल आता है और वो बताती है कि शिप में रंजित डोगरियाल का मर्डर हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आओ। जिस पर बाबा बोलता है कि मैं इसी वजह से तुम्हें डिवोर्स दिया था, मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा तुम्हारे कारण कोई लफड़े में फंसूं। बीड़ू यह सुन लेता है और बाबा को बोलता है कि यही सही मौका है, अगर हम इस केस को सॉल्व कर ले तो हमें अपनी जॉब मिल जाएगी। पर बाबा बोलता है कि हम लोग तो सस्पेंड है ना, जिस पर बीड़ू बोलता है कि ये तो हमें पता है ना, उन्हें नहीं। दूसरी तरफ सभी जोली डिसाइड करते हैं कि
अगर हमें बचना है तो पापा रंजित की बॉडी और अपने डीएनए रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसलिए वे तीनों जोली बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं और इधर इनकी गर्लफ्रेंड लैब में जाकर डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर तीनों जोली बॉडी को जब डिस्ट्रॉय करने जाते हैं पर बहुत से लोग होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि रूम के विंडो से इस बॉडी को समुद्र में फेंक देंगे। पर वे देखते हैं कि विंडो सील है, पर तभी कोई रूम का दरवाजा नॉक करता है, इसलिए वे बॉडी को कवर्ड में छिपा देते हैं। जूलियस जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। वे बताती है कि हमने असली कातिल का पता लगा लिया है, कातिल और कोई नहीं बल्कि बेदी है। हमने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। वो हमें फंसाने के लिए डॉक्टर के पॉकेट में कुछ रख रहा था। ये जानकर जूलियस बहुत खुश होता है और वो उन्हें बोलता है कि लंदन पुलिस आने वाली होगी, इसलिए तुम लोग जल्दी से लॉकअप में जाकर अपने आप को बंद कर लो। हम लोग पापा रंजित के बॉडी को ठिकाने लगा कर आ रहे हैं। जब वे कवर्ड खोलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उस कवर्ड में बेदी की लाश पड़ी हुई है। ये लोग जल्दबाजी में उस बॉडी का चेहरा नहीं देखते और अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, पर तभी सभी कोई हॉल में प्रेजेंट होते हैं और उसी वक्त पुलिस वाले आ जाते हैं और तीनों जोली बोलते हैं कि हमने आपका काम आसान कर दिया है, हमने कातिल को पकड़ लिया है। वे बोलते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि बेदी है। जब वे लाश को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, दरअसल ये कोई और नहीं बेदी की लाश होती है। फिर तीनों जोली से अकेले में पूछताछ होती है, जिससे बीड़ू और बाबा को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर पैसों के लालच में नकली जोली बनकर आए थे। इसके बाद दोनों शिप में छानबीन करते हैं, तभी उन्हें एक क्लू मिलता है और उन्हें पता चलता है कि असली कातिल कोई और है। वे सभी को बुलाते हैं, जहाँ पर बीड़ू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों खूनी नहीं हो, जिस वजह से वे खुश हो जाते हैं। पर माया बोलती है कि कातिल ये नहीं है तो कौन है, जिस पर बीड़ू बोलता है कि डॉक्टर का जब उंगली कटा था तब उसका मर्डर नहीं हुआ था, दरअसल वो वहाँ से लैब की तरफ जा रहा था। पर उसी वक्त कातिल ने उसके मुंह में पीनट्स ठूस दिए ताकि उसे एलर्जी अटैक हो जाए। पर डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो गिर पड़ता है। वो मरने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे एंटी एलर्जी का इंजेक्शन दे दिया, जो निशान उसके बॉडी में थे। पर कुछ देर बाद वहाँ पर एक और इंसान आया जो उसे घसीटकर कुछ दूर ले गया, पर तब तक उसका मर्डर हो चुका था। पर जिसने उसे घसीटा वो उसके जूते अपने साथ ले गया। बीड़ू बोलता है कि असली कातिल देव है। दरअसल देव जिस ब्रांड का सिगार पीता है उसका बट हमें उस जगह से मिली और साथ में डॉक्टर के जेब में देव की पेन भी मिली। इस वजह से देव को अरेस्ट कर लिया जाता है और सभी कोई वहाँ से जाने लगते हैं। पर देव जूलियस को बोलता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँगा, जिस वजह से जूलियस उस मर्डर वाले स्पॉट पर जाता है, जहाँ पर उसे एक डायमंड मिलता है जो उसके ब्रेसलेट से मिलता जुलता है। वो समझ जाता है कि जिसके ब्रेसलेट में ये डायमंड मिसिंग होगा वो ही कातिल है। इधर सभी कोई किलर के पकड़े जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूलियस सभी के ब्रेसलेट को बहाने से चेक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो डायमंड कैप्टन के ब्रेसलेट का है, जिस वजह से वो सबूत ढूंढने कैप्टन के कमरे में जाता है और उसे एक शर्ट मिलता है जिसमें खून लगा हुआ होता है। वो ये सारी बातें बीड़ू बाबा को बता देता है, जिस वजह से वो कैप्टन को बोलते हैं कि बता तूने डॉक्टर को क्यों मारा। तभी लाइट कट जाती है और कैप्टन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर बाबा बीड़ू उसे पकड़ लेते हैं और लाइट भी आ जाती है। उसी वक्त सीनियर इंस्पेक्टर तगड़ू हुलकुन वहाँ पर आ जाता है। बीड़ू बाबा बोलते हैं कि सर हमने कातिल को पकड़ लिया है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल कैप्टन को किसी ने चाकू मार दिया था, ये बात दोनों को पता नहीं था। तभी तगड़ू हुलकुन बताता है कि असली कातिल कैप्टन नहीं था, दरअसल वो आई विटनेस था, वो मर्डर के वक्त वहाँ मौजूद था, जिस वजह से उसके शर्ट में खून के धब्बे लग गए थे। अब सस्पेक्ट के तौर पर बाबा और बीड़ू को लॉकअप में डाल दिया जाता है और देव को रिहा कर दिया जाता है। फिर सभी कोई एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी तगड़ू हुलकुन रंजित डोगरियाल की डेड बॉडी वहाँ पर लेकर आता है, साथ में 2 बैग भी लेकर आता है जिसमें सभी के पुराने गुनाह के डिटेल होते हैं, जिसे पढ़कर सभी हैरान हो जाते हैं। साथ में तगड़ू हुलकुन सभी को यह भी बताता है कि इस दूसरे बैग में असली कातिल का चेहरा है, जो मैं इसे कल सुबह सबके सामने खोलूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जूलियस बोलता है कि मुझे पता है कि हम ही लोगों में से कोई कातिल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जेल जाए, इसलिए जो किलर है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंटरपोल तगड़ू हुलकुन को जान से मार दे। किलर ये जानकर तगड़ू हुलकुन के कमरे में जाता है, जहाँ पर सो रहा होता है, और कातिल इसी का फायदा उठाकर उसे चाकू मार देता है और उसके बैग को खोलता है तो वो आईने में अपना चेहरा देखता है। ये कोई और
और नहीं देव होता है। तभी दगड़ू हुलकुन बोलता है कि मैंने बोला था ना इस बैग में किलर का चेहरा है। देव बोलता है कि मैं किलर नहीं हूँ, दरअसल जूलियस ने हमें आपका मर्डर करने के लिए उकसाया था। अगर मैं आपको नहीं मारता तो कोई और आपको मार देता। वहाँ पे जूलियस आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे दगड़ू हुलकुन ने ही सभी को उकसाने के लिए कहा था ताकि असली कातिल हमारी बातों में आकर सर का मर्डर करने की कोशिश करे और वो पकड़ा जाए। पर तभी उसके पीछे एक नकाबपोश आता है और उस पे चाकू से हमला कर भागने लगता है। जूलियस उसका पीछा करता है। तभी किलर उसे शूट करने वाला होता है कि तभी पीड़ू बाबा वहाँ पर आकर जूलियस की जान बचा लेते हैं, पर किलर का नकाब नीचे गिर जाता है। दरअसल ये किलर जलभूषण होता है। उसी वक्त देव दगड़ू हुलकुन को मारने की कोशिश करता है। दरअसल वो मरने की नाटक कर रहा था, पर दगड़ू हुलकुन जानता था कि कातिल यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो हैं, इसलिए उन्होंने नाटक किया ताकि दूसरा कातिल पकड़ा जाए। दूसरे तरफ जलभूषण बताता है कि मैं ही किलर हूँ। वो बताता है कि ये सभी मर्डर पापा रंजित के पैसों के कारण हो रहा है, जिसे हम सभी पाने के लिए नकली जोली बनकर आए थे। पर मैंने पूरी कोशिश की, जिसके लिए मैंने देव से जाकर हाथ मिला लिया और 50-50 का डील ओके कर लिया। डील के मुताबिक देव मेरे डीएनए को रंजित डोगरियाल के असली बेटे में बदलने गया था, पर ये सब डॉक्टर ने देख लिया था। देव ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना, इसलिए देव ने पिनर्स उसके मुंह में डाल दिए ताकि उसे स्ट्रोक आ सके। पर वो लैब से बाहर भाग गया, पर देव उसका पीछा किया और उसे जान से मार दिया। ये बात सभी जानकर शॉक्ड हो जाते हैं। जलभूषण सभी को जान से मारने वाला होता है कि तभी दगड़ू हुलकुन देव को वहाँ पर अपने साथ ले आता है और जलभूषण के गन को नीचे गिरा देता है। पर मौका का फायदा उठाकर देव उस बड़े से फैन को ऑन कर देता है, जिस वजह से सभी कोई हवा में लटक जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए किसी चीज को पकड़ लेते हैं। दगड़ू हुलकुन देव के पास पहुंच जाता है और फैन को बंद करने की कोशिश करता है, पर हाथापाई के कारण कंट्रोल रूम का शीशा टूट जाता है और वे सभी हवा में लटक जाते हैं। पर जैसे ही सभी का हाथ छूटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जलाल आता है और फैन को बंद कर देता है और बोलता है कि आप सभी ये जानकर हैरान होंगे कि मैं जलाल उर्फ जोली रंजित डोगरियाल का असली बेटा हूँ। पर खुशी की बात यह है कि मुझे ये 69 मिलियन पाउंड नहीं चाहिए, मेरे पास खुद 169 मिलियन पाउंड है। ये सभी पैसे तुम लोग आपस में बांट लो। ये जानकर सभी कोई बहुत खुश हो जाते हैं, पर देव और जलभूषण को जेल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।